नरेंद्र मोदी जी पेट्रोल और डीजल के दाम इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि उनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं जिनको फायदा होता है। फॉर्म भरते जाओ, दिन भर फॉर्म भरते जाओ। फायदा किसको? 2-3 बड़े अरबपतियों को। और ड्रग्स को पंजाब से हम मिटा देंगे। हमारी सरकार 2-3 अरबपतियों की सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में काले धन की बात क्यों नहीं करते? हमारी सरकार किसानों की सरकार है, इसीलिए हम जाके किसानों के साथ खड़े हुए। और अगर आप इन 3 बिल्स को रद्द नहीं करते तो सिर्फ पंजाब के किसान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान को नुकसान पहुंचता। किसानों के आप 3 काले कानून क्यों लाए? किसान को मारने के लिए कानून क्यों लाए? चन्नी जी आए, 20 लाख परिवारों को 1500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया। बिजली के बिल वेव ऑफ करके पावर प्राइस 3 रुपए यूनिट कर दी। पेट्रोल के दाम को 10 रुपए लीटर, 5 रुपए लीटर कम करे। 3200 करोड़ रुपए का फायदा किसान के पंजाब की जनता को किया। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए। हमारे टाइम $140 प्रति बैरल हुआ करता था तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में। आज कम हुआ है, $90 है। पहले और भी कम था, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर चन्नी जी कम कर सकते हैं तो नरेंद्र मोदी जी कम क्यों नहीं कर सकते? आप ताली बजा रहे हो, मैं बताता हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। मैंने सुना है कि वो मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं। सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक्स कांग्रेस पार्टी और शीला जी ने बनाई थी। दूसरी बात, इनको मोहल्ला क्लिनिक चलानी नहीं आती है। कोरोना के समय आप जाइए दिल्ली में, किसी से भी पूछ लीजिए मोहल्ला क्लिनिक्स का क्या हाल हुआ, दिल्ली की जनता को क्या सहना पड़ा। ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी, हजारों लोग सड़क पे मर गए। और यहां आके आम आदमी पार्टी कहती है कि भैया हमने मोहल्ला क्लिनिक, हमने दिल्ली का नक्शा बदल दिया। तो कोरोना के समय कहां थे? दिल्ली का नक्शा बदल दिया तो कांग्रेस पार्टी के नेता, यूथ कांग्रेस दिल्ली में सिलेंडर लिए क्यों घूम रही थी? क्योंकि आम आदमी पार्टी कोरोना के समय बिल्कुल फेल हो गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घरों तक सिलेंडर पहुंचा रहे थे। अखबारों ने लिखा। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए पंजाब सेंसिटिव स्टेट है। यहां पे शांति की सबसे बड़ी जरूरत है और शांति रखनी पड़ती है। आप जानते हो, शांति की रक्षा करनी पड़ती है, उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी शांति की रक्षा करना जानती है। हम जानते हैं पंजाब के लोगों को एक साथ कैसे आगे लिया जा सकता है। हम किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है,
देखिए, कभी कभी हमारे नेता अपनी बात बोल देते, रख देते। मीडिया हमारे ऊपर आक्रमण करता है कि तो देखो गलत बयान दे दिया, मगर इसका कारण है और इसका कारण आपको समझना होगा। हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है। हम लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं। कभी कभी गलत बयान चला जाता है, ठीक है, मगर हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। हम हर जात को, हर धर्म को, हर सोच को एक साथ प्यार के साथ एक साथ ले जाते हैं। और पंजाब को इस चीज की जरूरत है। पंजाब को एक चीफ मिनिस्टर की जरूरत है, पंजाब को लीडरशिप की जरूरत है। और मैं आपको बता रहा हूं, चन्नी जी चीफ मिनिस्टर हैं, चन्नी जी पंजाब के लीडर हैं और चन्नी जी पंजाब को रास्ता दिखा सकते हैं। मगर हमारे पास पूरी टीम है, नेताओं की कमी नहीं है, लिस्ट है हमारे पास। अगर मैं यहां शुरू हो जाऊं बहुत समय लगेगा। झाकड़ जी हैं, सिद्धू जी हैं, राजा बरार हैं, बाजवा जी हैं, अरोड़ा जी हैं, पूरी लिस्ट है हमारे पास। हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए, मैं यहां आया था, मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने आपको पंजाब को ड्रग्स के बारे में बताया था। सही बात है, कोरोना आया, मैंने पार्लियामेंट हाउस में बोला कि हिंदुस्तान को बहुत भारी चोट लगने जा रही है, जबरदस्त चोट लगने जा रही है, तैयार हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने जैसे मेरा पहले मजाक उड़ाया था जब मैंने ड्रग्स की बात की थी, वैसे ही उन्होंने फिर से मजाक उड़ाया। कहा राहुल गांधी कोरोना को नहीं समझ पा रहा है, कोरोना से कुछ नहीं होने वाला। राहुल गांधी ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने एक बार नहीं बोला, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं बात को दोहराता गया। तैयारी कीजिए, अस्पतालों को तैयार कीजिए, ऑक्सीजन रखवाइए, डॉक्टरों को तैयार कीजिए। ना सुने नहीं। और आज जो आपको बताया जा रहा है कि कोरोना में इतने लोग मरे, बिल्कुल झूठ है। इससे 5-7 गुना ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। मैं जो कहता हूं, चाहे वो ड्रग्स की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, चाहे वो किसान बिल की बात हो, मैंने पहले ही कह दिया था, कुछ भी होगा नरेंद्र मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे। क्योंकि मैं किसानों की शक्ति जानता हूं, समझता हूं, मैं सोच समझ के बोलता हूं। और मेरे भाषण में मैं आपको सबसे जरूरी बात बता रहा हूं, पंजाब के लिए सबसे जरूरी चीज पंजाब में शांति है, पंजाब की शांति है। भाइयों और बहनों, मेरी बात याद रखना, यह लेबोरेटरी नहीं है, यह एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी को आप पहचानते हो, कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लेकर आगे चल सकती है, शांति रख सकती है। हमारा एक्सपीरियंस है, हम जानते हैं पंजाब में शांति किस प्रकार से लाई जाती है। हम जानते हैं कि पंजाब में सबको लेकर प्यार के साथ काम करना पड़ता है। हम जानते हैं, गहराई से समझते हैं इस बात। तो ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब नहीं मालूम,
पंजाब को नहीं समझते हैं वो पंजाब को संभाल नहीं सकते, उनको आता ही नहीं है। पंजाब को कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है, पंजाब में शांति कांग्रेस पार्टी मेंटेन कर सकती है। हम जानते करना और करके दिखाएंगे। यह मेरा आपको मेन मैसेज है। और याद रखिए जो मैंने आपको बोला, गहरी बात बोल रहा हूं। हम पंजाब को समझते हैं, गहराई से समझते हैं। और मैं अपनी अकेले की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी, झाकर जी, सिद्धू जी, अरोड़ा जी, बाजवा जी, आशु, रंधावा जी, हम पंजाब को गहराई से समझते हैं।